स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी हाल ही में अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में भी ज़िक्र किया, वहाँ से डिफेंस स्टॉक्स चलने लगे वापस से। अभी पावर पीएसयूज़ काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा आप कौन से हिस्से में गवर्नमेंट कैपेक्स रिलेटेड कौन से हिस्से में फोकस कर रहे हैं, और कुछ नाम अगर आप शेयर करें कि कंपनीज अच्छा काम कर रही है, भले ही वो स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं हो। So Ajay, actually government capex is रिकॉर्ड लेवल पर है। एज हम सब ने देखा है कि गवर्नमेंट ने इस बजट में भी चाहे वो रोड्स हो, रेलवेज हो, वाटर हो, लॉजिस्टिक्स हो, हर 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 कैटेगरी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। हम पर्टिकुलरली दो तीन एरियाज को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, और वहीं पे हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट आइडियाज काफी स्ट्रांगली निकल के आ रहे हैं। एक एरिया है रेलवेज का। रेलवेज में गवर्नमेंट का इस साल का रिकॉर्ड केपेक्स ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ का गवर्नमेंट का केपेक्स का प्लान है। ऑलरेडी पहले 3 महीने में गवर्नमेंट 50 से 55 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुकी है। और इसमें द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द केपेक्स जो हो रहा है वो है ट्रैक लेइंग कैपेसिटी में और वैगन्स। तो उस कैटेगरी को अगर हमें देखना है, उसमें अगर प्ले करना है, तो हमें लगता है कि देयर इज टू कंपनीज जो काफी स्ट्रॉन्ग प्ले है इस सेक्टर की। एक तो है जुपिटर वैगन्स, JWL करके, जो कि आज की तारीख में इंडिया की लार्जेस्ट ना सिर्फ वैगन मैन्युफैक्चरर है, बट ऑल्सो एक इंटीग्रेटेड रेलवे इक्विपमेंट कंपनी है। तो एक तो वो हमारा एक टॉप इन्वेस्टमेंट आइडिया है फ्रॉम आवर डेस्क। उसके अलावा द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर इज टीटागढ़ वैगन, जो भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो जुपिटर रिमेन्स अवर टॉप पिक इन द रेलवेज कैटेगरी। दूसरा इन्वेस्टमेंट वर्टिकल जो गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है वो है रिन्यूएबल साइड में। अगर हम रिन्यूएबल्स को देखें तो आज का हाल ऐसा है कि रिन्यूएबल्स मतलब सोलर और विंड की का कॉस्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन और कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एक इंडस्ट्री के लिए अब गैस और थर्मल से भी सस्ता हो गया है। तो नेचुरल है कि विंड और सोलार में इंक्रीमेंटल केपेक्स बहुत सिग्निफिकेंट जाएगा। और उसी को देखते हुए हमें लगता है कि विंड पावर में जहां पे आज की तारीख में सिर्फ 42 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है, उस वाले कैटेगरी में गवर्नमेंट ने अभी आउटले किया है कि अगले 5 साल 10-10 गीगावाट का हर साल का वो टेंडर निकालेंगे। और ऑलरेडी 2.5 गीगावाट का इस साल का ऑलरेडी टेंडर आ चुका है। और अगर 10 गीगावाट की कैपेसिटी अगर गवर्नमेंट इंस्टॉल करने के लिए अनाउंस करती है, तो इंडिया में सिर्फ 6 से 7 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है। और दो मेजर प्लेयर है जिसमें आइनॉक्स विंड, जो कि गुजरात फ्लोरोकेम ग्रुप का कंपनी है, वो स्टैंड आउट करता है बिसाइड सुजलॉन। तो हमारे व्यू में एज फार एज वैल्यूएशन इज कंसर्न, आइनॉक्स विंड अगर विंड सेक्टर को प्ले करना है सबसे स्ट्रॉन्ग प्ले होता है। और इसी के अंदर ये सिर्फ विंड की मशीन मैन्युफैक्चर ही नहीं करते हैं, ये उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी काम करते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले है ऑन द विंड एनर्जी इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये दो एरियाज हमारे हिसाब से गवर्नमेंट केपेक्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्ले है आज की तारीख में।